क्या सचमुच हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आखिर हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे जो वो करा ना सके। अब ऐसे में यह आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करें और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया क्योंकि भीम बहुत ज्यादा ताकतवर और बलवान था और सिर्फ पुरुष मृगा के साथ वही टिक सकते थे। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें खत्म कर देंगे। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चले गए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसकी चिंता का कारण पूछा। भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो शिव का परम भक्त है और तुम मेरे भाई हो, इसीलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश दिए, यानी कि बाल दिए। कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहीं गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएंगे। पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें पुरुष मृगा मिल गए। भगवान महादेव की वह स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना है। अगर वो ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने बड़े भाई युधिष्ठिर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दिया और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो वह चौंक गए कि पुरुष मृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी के बाल वाली बात याद आ गई। उन्होंने उनमें से एक बाल, एक केश वहीं गिरा दिया। जैसे ही वो केश गिरा, वह बाल 1000 शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसे भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार से अंदर जाने ही लगा तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए हैं, इसीलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। बाकी भीम का शरीर का हिस्सा वह अंदर था, इसीलिए वह छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा बहुत प्रसन्न हुए और भीम को उन्होंने बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हनुमान जी ने भीम को हजारों बालों का एक गुच्छा दिया था और हर बाल नीचे गिरने पर एक शिवलिंग में बदल गया था। तो दोस्तों, आप ऐसे में समझ सकते हैं कि हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर होना लाजमी था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान जी भी स्वयं भगवान शिव के ही अंश हैं।